हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 के एनसीईआरटी क्वेश्चन साइंस में, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। कि इनमें से कौन प्लांट हार्मोन कौन सा है, इसमें से ये बताना है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमारा कौन सा है, प्लांट हार्मोन, ठीक है। ये सेल डिवीज़न करता है, फ्रूट और सीड्स के अंदर प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। इंसुलिन, थायरोक्सिन ये क्या है, हमारे एनिमल हार्मोन्स है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सोन, इम्पल्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। द ब्रेन, तीसरा क्वेश्चन, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रेन किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो सोचने का काम भी ब्रेन करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल भी यही करता है ब्रेन ही, और बैलेंसिंग द बॉडी, और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है जिसको बैलेंस भी कौन रखता है, ब्रेन। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसमें क्या आएगा, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइक टू अराइज। कि जो रिसेप्टर है हमारी बॉडी के अंदर, इसके क्या क्या वर्क है, अगर सिचुएशन ये आ जाए, अगर ये हमारे रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, इसमें क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ठीक है। तो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्चुअली हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे स्किन, टंग, नोज, ठीक है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन पे होते हैं, जैसे टंग पे जो होता है वो कौन सा होता है, ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। GUSTATORY, ठीक है। ये क्या डिटेक्ट करता है, टेस्ट, ठीक है, टंग पे होगा। और हमारा ग्यूस्टेटरी हो गया, और ओल फैक्ट्री होता है, ओल फैक्ट्री हमारे नोज़ के अंदर होगा, क्या डिटेक्ट करेगा, स्मेल, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगी रिसेप्टर के, दे सेंस द एक्सटर्नल। तो क्या करेंगे, सेंस करेंगे, मतलब पहचानेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, सच एज हीट और पेन को, क्या है, हीट और पेन को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। दे ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन विच सेंड मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। और क्या करेंगे, इम्पल्स को ट्रिगर करेंगे, इम्पल्स को मतलब एक्टिव करेंगे, जिससे कि क्या करे, मैसेज पहुंचाए कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और जब ये हमारे रिसेप्टर अगर डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, when the receptors are damaged the external stimuli transferring signal to the brain are not felt। तो अगर ये रिसेप्टर हमारे हो जाएंगे डैमेज, तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई है, जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ब्रेन इनको महसूस नहीं कर पाने का, ठीक है। ब्रेन आर नॉट फेल्ड। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ डैमेज रिसेप्टर, अगर हमारा रिसेप्टर डैमेज हो चुका है, इफ़ वी एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें तो क्या होगा, अगर हमारा रिसेप्टर क्या हो चुका है, डैमेज, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देन आवर हैंड माइट गेट बर्न एंड डैमेज, रिसेप्टर कैन नॉट परसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ हीट एंड पेन। तो अगर हमारा रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या हो सकता है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान हो सकता है अगर हमारा रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है न्यूरॉन का और फिर उसके फंक्शन बताने हैं, उसके पार्ट्स के, कि क्या क्या फंक्शन होंगे उसके, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन है हमारा, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसके फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सन है, ये क्या है, जो पाइप से जा रहा है पूरा, ये क्या है, एक्सन है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो यहाँ पे सेल बॉडी में मैसेज आएगा और इसको कंडक्ट करेगा, ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँचाएगा। तो आप इसका क्या लिख दोगे, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या है, डेंड्राइट, ये क्या है, डेंड्राइट, ठीक है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सन ऑफ अनदर सेल
एंड कंडक्ट द मैसेज टूवर्ड द सेल बॉडी। तो क्या करेगा, जो डेंड्राइट है क्या करेंगे, हमारे इन्फॉर्मेशन लेंगे दूसरी सेल से, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से, और उसको कहाँ पहुँचा देंगे, सेल बॉडी के अंदर, ठीक है, मैसेज टूवर्ड द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी आ गई है हमारी, ये क्या है सेल बॉडी, इसका फंक्शन क्या होगा, इट कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है ये, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो जो सेल बॉडी है इसके अंदर क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल्स भी है, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो उसका जो मेनली काम है वो क्या है, क्या करेगा, मेंटेन करेगा ग्रोथ को, ग्रोथ मेंटेनेंस रखेगा और ग्रोथ करेगा, ठीक है, मतलब मेंटेन करके रखेगा उसको और इसकी ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। इसमें हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है ये बताना है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। जब ग्रोथ होगी प्लांट्स की किधर, टूवर्ड दी लाइट, लाइट की तरफ को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और क्या होगी, ग्रोथ होगी, सो बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में जो ग्रोथ हो रही है या फिर मूवमेंट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो सूट, तो जो हमारा सूट है ये क्या देगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो रूट है ये देगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि ये क्या है, टूवर्ड किसकी तरफ को बैंड हो रहा है, लाइट की तरफ को, तो क्या दे रहा है, फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव, ठीक है। और रूट हमारा अवे, ठीक है, दूर जा रहा है लाइट से, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और एक इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक है, ये जियोट्रॉपिक है नेगेटिव, ये ग्रेविटी से अपोजिट साइड में जा रहा है और ये ग्रेविटी की तरफ को जा रहा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये जियोट्रॉपिक था, मूवमेंट टुवर्ड द ग्रेविटी, ये अर्थ, ठीक है। तो क्या हो गया है, द सूट सो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जो सूट है हमारा क्या देगा, सूट ये क्या देगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, और पॉजिटिव ही दे रहा, नेगेटिव दे रहा है जियोट्रॉपिक, ठीक है। एंड रूट सो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो रूट से हमारे क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। दिस मीन्स दैट द सूट बैंड, दिस मीन दैट द सूट बैंड टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, तो जो हमारे सूट है किधर को बैंड हो रहे हैं, लाइट की तरफ को, ठीक है। वेयर द रूट बैंड अवे फ्रॉम द, और जो हमारी रूट से क्या है, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स से दूर जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर एड ऑफ सनफ्लावर इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक एंड हैंस मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद द सन। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सनफ्लावर, ठीक है। आप सनफ्लावर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जैसे जैसे सूरज जिधर जिधर को जाएगा मुँह अपना उधर उधर को करता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, इसलिए बोलते हैं उसको सनफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्प्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाधित हो जाएंगे जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगी, इंजरी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे वाले सिग्नल, तो सिग्नल होगी द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व एज वेल एज द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर। तो जो सिग्नल हमारे रिसेप्टर से निकल रहे हैं और जो किससे निकल रहे हैं, नर्व से निकल रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, डिसरप्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सिग्नल्स बताने थे, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द नर्व एज वेल एज द सिग्नल कमिंग टू द रिसेप्टर विल बी डिसरप्टेड, ठीक है। क्योंकि एज बोथ these signals meet in a bundle in spinal cord, so there is any spinal cord injury then both the signals are disrupted। आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो पूछ रहे हैं कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है, ठीक है। तो केमिकल क्या बताया था, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, हार्मोन्स। तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन प्लांट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो उन्हीं का क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। तो मतलब प्लांट हार्मोन के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारे प्लांट हार्मोन है ये किस में हमारी मदद करेंगे, प्लांट्स को ग्रोथ होने में और उनके डेवलपमेंट में, और एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसमें भी क्या हेल्प करेंगे, प्लांट हार्मोन, ठीक है।
और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, हमने जब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी, पढ़ी थी जब हमने, उसमें बताया था दे आर सिंथेसाइज एट प्लेस अवे फ्रॉम दे एक्ट, मतलब ये उस प्लेस से थोड़ा सा दूर पे सिंथेसाइज होके जहाँ पे ये एक्ट करेंगे, ठीक है। इनको अगर यहाँ पे एक्ट करना है तो ये यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे केमिकल में बनेगा और फिर ये सारे में फैल जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे प्लांट हार्मोन के, ऑक्सिन प्रोमोट सेल ग्रोथ, गिबरेलिन प्रोमोट स्टेम ग्रोथ, साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, ठीक है, एंड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। इट इफेक्ट ऑफ इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो यही क्या कारण है, पत्तों का सूखने का कारण भी यही को कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। तो आप इसमें लिख सकते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम टू बी कंट्रोल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो कह रही है कि जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स ही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल को, ठीक है। कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस चल रही है कि ये कौन कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या है, हॉर्मोन्स है, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स ही हमारी किस में मदद करेंगे, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, these organs must be carefully controlled and coordinated for the survival of an organism, ठीक है। तो जो ऑर्गन्स है इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड रखना पड़ेगा, किस लिए, जिससे कि हम सर्वाइव कर पाए, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लांट हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो बॉडी में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से लिख लेंगे, ग्लैंड से, और ये किस में, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। और ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे हार्मोन्स है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म के। ऑल अदर डेली डिसीजन दैट इंक्लूड वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो हमारे वॉलेंट्री और जो इनवॉलेंट्री एक्शन है इनको कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये पूछ रहा है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन है और जो रिफ्लेक्स एक्शन है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में, ठीक है, वो उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, मसल्स मूवमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, इसमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्या है, मसल्स का मूवमेंट है, बट कंट्रोल बाय ब्रेन, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बीटिंग ऑफ हार्ट बीट। और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ये कैसा है, रैपिड है और स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। कैसा है, बहुत तेज है और अपने आप होने वाला है, ठीक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ऑफ आइज इमीजिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस। तो जब हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, जब हमारी आँखों पे क्या पड़ेगी, ब्राइट लाइट पड़ेगी, तो हम एक क्या करते हैं, हम एकदम से अपनी आँखों को क्या कर लेते हैं, क्लोज। तो ये कौन सा एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। इसको ब्रेन सोचने का नहीं, इसको करने के लिए कि मैं आँख बंद करूँ या नहीं करूँ, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, इनवॉलेंट्री एक्शन इज द सेट ऑफ मसल मूवमेंट विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग but it is controlled by brain. For example, beating of heartbeat, while on the other hand, reflex action is rapid and spontaneous action in response to any stimulus, ठीक है। और for example, closing of eyes immediately when bright light is focus। तो अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन, ये क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो किसको कंपेयर करना है हमें, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म है हमारा, इसके अंदर क्या होगी, तीन चीज़ होगी, ठीक है, तीन नर्व्स होगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नर्व इम्पल्सिस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ठीक है, नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म में। हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म में क्या होगा,
इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो इसके अंदर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है और ये क्या सिक्रेट करता है हमारा हार्मोन्स, और किस में करेगा, ब्लड में करेगा डायरेक्टली। तो पहला तो डिफरेंस क्या हो गया है, इसके अंदर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है। सेकंड डिफरेंस, द एक्सॉन एंड डेंड्राइट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। तो इसमें क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इसमें जो एक्सन है और जो डेंड्राइट है ये ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लेकिन जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है इसमें कौन करेगा ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ब्लड। ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू इसमें इन्फॉर्मेशन सेंड होगी, और उसमें किसके थ्रू होगी, एक्सन और डेंड्राइट के, अब फिर बोल लो न्यूरॉन्स। ठीक है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड एंड द रेस्पॉन्स इज क्विक। जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होगा, जो फ्लो इन्फॉर्मेशन का बहुत तेज होगा और क्विक होगा। ठीक है। लेकिन जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है इसमें इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा और ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा। ठीक है। द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल स्लोली एंड रेस्पॉन्स इज स्लो। तो ये क्या होगा, स्लोली होगा। जो फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हमारे नर्व इम्पल्सिस है इनका कोई भी मतलब स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, मतलब किसी एक उस पर अटैक नहीं करते। लेकिन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनके स्पेसिफिक एक्शन होगा। ठीक है। आपने पढ़ रखे इंसुलिन, पैनक्रियाज, इनके क्या क्या काम है, फंक्शन है स्पेशलाइज। ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो बताना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, किसके, जो मूवमेंट हो रहा है हमारा सेंसिटिव प्लांट के अंदर और, ठीक है। तो जो मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट में और मूवमेंट इन आवर लेग, हमारे पैरों का मूवमेंट और ह्यूमन का जो प्लांट होता है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो जो वो वाला मूवमेंट है, मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, ये क्या कौन सा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। जो मूवमेंट इन आवर लेग है ये कौन सा है, वॉलेंट्री एक्शन, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको पैर को कैसे मूव करना है। ठीक है। और इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारा मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, और मूवमेंट इन आवर लेग इज ए वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। इसमें क्या होगा, नो स्पेशल टिश्यू देयरफॉर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो हमारा सेंसिटिव प्लांट है इसमें कोई भी स्पेशल टिश्यू काम, मतलब स्पेशल टिश्यू काम नहीं करने का, मतलब ट्रांसफर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लेकिन जो हमारा है लेग वाला, इसमें क्या होगा, मूवमेंट इन आवर लेग में क्या होगा, इसमें कंप्लीट सिस्टम यूज होगा, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज देयर फॉर द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, कि पैर को हमें कैसे चेंज करनी है इसकी पोजीशन को। तो उसमें क्या होगा, पूरा सिस्टम यूज होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। ठीक है। प्लांट सेल डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर मूवमेंट। और जो हमारा जो सेंसिटिव प्लांट है इसमें जो हो रहा है, मतलब इसको कोई भी स्पेशलाइज प्रोटीन मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें प्रोटीन का चेंज नहीं होने का। ठीक है। मतलब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। प्रोटीन तो आपको पता ही है प्लांट में नहीं बनता। ठीक है। एनिमल सेल हैव स्पेशलाइज प्रोटीन विच हेल्प मसल टू कॉन्टैक्ट। जो एनिमल सेल्स है इसके अंदर क्या है, स्पेशलाइज प्रोटीन है जो किस में हेल्प करेंगे, मसल्स को मूवमेंट करने में। ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि कैसे मूवमेंट होती है। ठीक है। क्योंकि जब उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी मसल्स के पास, तो मसल्स के पास जो प्रोटीन है वो अपना अरेंजमेंट चेंज करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, शेप भी चेंज होगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।